इलस्ट्रेशन नंबर 7 करते हैं। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टू कंपनीज हैविंग सेम बिजनेस रिस्क। दोनों का रिस्क क्या चीज़ है, बिजनेस रिस्क क्या चीज़ है, सेम है। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख दे रखा हुआ है और EBIT कितना दे रखा हुआ है, 30,000। KE कितना है, 12%। और सोर्सेस क्या चीज़ है, डेप्ट है और दूसरा क्या चीज़ है, इक्विटी है। डेप्ट एट द रेट 10% का है। लेवरेज फॉर्म का दे रखा हुआ है 1 लाख। दोनों लेवरेज फॉर्म में इक्विटी लेवरेज फॉर्म में डेप्ट कितना है, 1 लाख और कितना इक्विटी कितना है, 1 लाख। अनलेवरेज फॉर्म में कितना है, अनलेवरेज फॉर्म में डेप्ट तो होगा नहीं अनलेवरेज कंपनी में, और इक्विटी है, इक्विटी कितना दे रखा है, 2 लाख रुपया दे रखा है। इन्वेस्टर इज होल्डिंग 15% शेयर इन लेवरेज कंपनी। इन्वेस्टर कितना होल्ड कर रहा है, 15% शेयर इन लेवरेज कंपनी। मतलब इस कंपनी में इन्वेस्टर कितना परसेंट होल्ड कर रहा है, 15%। कैलकुलेट इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग ऑफ इन्वेस्टर इफ़ ही स्विच हिज होल्डिंग फ्रॉम लेवरेज टू अनलेवरेज। अगर ये लेवरेज से कहाँ पे चला जाएगा, अनलेवरेज में, तो इसका क्या चीज़ निकालना है, इंक्रीज इन अर्निंग, कितना इंक्रीज हो रहा है अर्निंग में, वही चीज़ निकालना है हम लोग को। तो चलिए बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, इसमें क्या क्या चीज़ दे रखा हुआ है, इसमें हम लोग को क्या चीज़ दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना कितना है, एक लेवरेज कंपनी है, एक क्या चीज़ है, अनलेवरेज कंपनी, जिसमें क्या चीज़, डेप्ट। लेवरेज कंपनी में तो डेप्ट भी होता है ना, 10% के रेट से 1 लाख दे रखा हुआ है। और इक्विटी कितना दे रखा हुआ है, 1 लाख। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 2 लाख। और अनलेवरेज कंपनी में तो डेप्ट होता नहीं है, तो कितना हो गया, ये 2 लाख दे रखा हुआ है हम लोग को टोटल। और क्या चीज़ दे रखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE, दोनों के लिए कितना है, 12.5%। दोनों में कितना परसेंट है, 12.5%, ये दे रखा हुआ है। और नेक्स्ट में क्या चीज़ दे रखा हुआ है, EBIT कितना दे रखा हुआ है, दोनों के लिए EBIT कितना है, 30,000 और 30,000। दोनों में EBIT कितना हो गया, 30,000 करके। इन्वेस्टर इज होल्डिंग 15% शेयर ऑफ लेवरेज कंपनी। तो इन्वेस्टर कहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है, यहाँ पे 15% होल्ड करके रखा हुआ है। लेवरेज कंपनी में कितना परसेंट, 15% होल्ड करके रखा हुआ है। तो कैलकुलेट इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग ऑफ इन्वेस्टर इफ़ ही स्विच हिज होल्डिंग फ्रॉम लेवरेज टू अनलेवरेज। तो अगर लेवरेज से अनलेवरेज में जा रहा है तो इसको कितना गेन हुआ, ये चीज़ हम लोग को दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म। क्या निकालेंगे सबसे पहले, वैल्यू ऑफ फर्म। ये हो गया लेवरेज, ये क्या चीज़ है, अनलेवरेज फर्म, ये लेवरेज फर्म। EBIT कितना दे रखा है दोनों में, 30,000 माइनस क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो लेवरेज कंपनी में है, 1 लाख का कितना परसेंट, 10%। तो यहाँ 10,000 हो गया, यहाँ तो कुछ होगा नहीं। इक्विटी शेयर कितना हो गया, लेवरेज में 20,000 फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसमें लेवरेज में कितना परसेंट, 30,000। KE दोनों में कितना दे रखा है, 12.5%। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या आता है फॉर्मूला, NI, जिसको क्या बोलते हैं, आफेस डिवाइड बाई KE। तो करते हैं, तो 20,000 बाय 12.5% किए तो कितना आया, इसमें आ गया 1,60,000। और दूसरा में कितना आ गया, 30,000 डिवाइड बाई 12.5%, 2,40,000। डेप्ट, इसमें डेप्ट कितना दे रखा हुआ है, 1 लाख। तो वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट
तो इसमें कितना हो गया 2,60,000 वैल्यू ऑफ फर्म, इसमें 2,40,000। तो लेवरेज कंपनी का क्या चीज़ है, लेवरेज कंपनी का वैल्यू अनलेवरेज कंपनी से ज़्यादा है, तो हम लोग को लेवरेज कंपनी का सेल करना है। वैसे भी इन्वेस्टर के किस में होल्ड करके रखा था, तो लेवरेज कंपनी में 15%। तो क्या चीज़ करेगा, सेल करेगा। लेवरेज कंपनी का इक्विटी शेयर सेल किया, तो इक्विटी कितना था 1,60,000 का 15% करेगा, तो 1,60,000 का 15% 24,000 इक्विटी के लिए सेल किया। और दूसरा क्या चीज़, डेप्ट में, डेप्ट कितने का था 1 लाख का 15%, तो यहाँ डेप्ट के लिए 15,000, तो टोटल कितना हो गया 39,000। टोटल कितना हो गया, सेल कितना क्या 39,000 का। अब इनकम देखते हैं। अगर सेल नहीं किया रहता तो इनकम कितना रहता, इक्विटी पर इनकम कितना रहता 24,000 का। इक्विटी का रेट कितना था 12.5%, तो 24,000 इंटू 12.5%, $3,000। डेप्ट में कितना रहता 15,000 का डेप्ट था, सेल क्या हुआ, और डेप्ट का रेट कितना हुआ दे रखा हुआ था 10%, तो 1,500। तो टोटल अर्निंग कितना हो गया 4,500। अगर शेयर सेल नहीं करता तो टोटल अर्निंग कितना होता 4,500, लेकिन सेल कर चुका है तो वहाँ पे इनकम कितना हो रहा है, इक्विटी से होगा। टोटल कितना था वैल्यू ऑफ फर्म 2,40,000, इसका 15% परचेज किया होगा, नहीं यहाँ पे 39,000 का सेल किया था ना, तो 39,000 वहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न कितना था 12.5%, तो 4,875। तो B - A कितना हो गया